इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होते। लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस अपना टॉपिक है बेटा, ये हमें पढ़ना है। एक्चुअल में लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, लॉग मीन डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले तो, जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक वैल्यू है x2, कोई भी एक वैल्यू x1, अगर आपको लॉग मीन डिफरेंस निकालना है, इसका एवरेज मीन डिफरेंस कैसे, मीन कैसे निकलता है किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो आपके पास x1 और x2 है, इसका मीन कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही मीन निकालने का एक तरीका है, लॉग मीन निकालने का एक तरीका, वो क्या है, x2 में से x1 को घटा दो और फिर इन्हीं के रेशियो का लॉग से इसको डिवाइड कर दो, मतलब x2 में से x1 घटा दिया, फिर इनको डिवाइड करके इसका लॉग लेके डिवाइड कर दो इसी से, सॉरी नहीं समझ में आया होगा, x2 में से x1 घटाओ, फिर x2 को x1 से डिवाइड करो, मतलब इन्हीं जिन चीज़ों को घटाया उन्हीं का रेशियो लो और उसके आगे लॉग लगा के डिवाइड कर दो इसको, दो चीज़ों का डिफरेंस लो और उन्हीं के रेशियो के लॉग से उसे डिवाइड कर दो, उनके डिफरेंस को उन्हीं के रेशियो के लॉग से डिवाइड कर दो, वो होता है लॉग मीन डिफरेंस। ठीक है, x1 माइनस एक्स टू लिख सकते हैं इसको, x1 माइनस एक्स टू, अगर आपने x1 माइनस एक्स टू लिखा है तो नीचे भी x1 डिवाइडेड बाई x2 लिखना पड़ेगा, ये होता है लॉग मीन डिफरेंस। ठीक है, हीट एक्सचेंजर क्या होता है, हीट एक्सचेंजर कोई बता सकता है, नहीं, कैसे बताओगे, तुम्हारी अवस्था आएगी नहीं अब तक, ही 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 ही। क्या गजब है, हीट एक्सचेंजर नाम से क्लियर है यार, हीट एक्सचेंजर जो हीट एक्सचेंज करवाए दो चीजों के बीच में। ठीक है, हीट एक्सचेंजर क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास ये एक पाइप है, ये इसके अंदर एक और पाइप है, यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड CF, ठीक है, यहाँ पर है हॉट फ्लूइड, हॉट फ्लूइड, इसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर कन्वेक्शन है H1, इसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर कन्वेक्शन है H2, और ये जो दीवार है दोनों सिलेंडर के बीच में उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K1। ठीक है, तो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड मान लो दोनों दोनों आगे फ्लो कर रहे हैं, ये कौन सा फ्लो है, पैरेलल, अगर दोनों फ्लूइड एक पाइप में सेम डायरेक्शन में फ्लो करे ना तो उसे पैरेलल फ्लो बोलते हैं, और एक इस तरफ फ्लो करे एक उस तरफ फ्लो करे तो उसे बोलते हैं काउंटर फ्लो, क्या बोलते हैं, COUNTER, काउंटर फ्लो। ठीक है, तो ये पैरेलल फ्लो है, इन दोनों जब ये दोनों फ्लूइड ऐसे मूव करेंगे तो क्या इनके बीच में हीट का ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा, हीट एक्सचेंज होगी ना, और हीट एक्सचेंज किसकी वजह से हो रही है, इन दो पाइप की वजह से, जिनकी रेडियस R1 और R2 है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डबल पाइप हीट एक्सचेंजर या हीट एक्सचेंजर। ठीक है, हीट एक्सचेंजर क्या करवाता है, दो फ्लूइड्स के बीच में हीट एक्सचेंज करवाता है, कई तरीके से होती है, ये तो सीधी सीधी हो रही है, ऐसे एक में फ्लूइड इस तरफ फ्लो कर रहा है, एक में फ्लूइड इस तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो कैसी अरेंजमेंट बनाई कि एक पाइप ऐसे लगा दिया और इसके पीछे से ये इसके अंदर से एक पाइप ऐसे गुजार दिया, और उनके बीच में अगर हीट का फ्लो हो रहा है तो उसे बोलेंगे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है, और ये भी हीट का फ्लो करवा रहा है, इसे ऐसे तो ये परपेंडिकुलर रख दिए, मतलब इसमें हीट एक्सचेंजर का सीधा मतलब ये है कि जो हीट एक्सचेंज करवा दे, और मैंने ये क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैं इसका यूज करूंगा। ठीक है कैसी बात कर रहे हो, देखो अब एक बात बताओ, ये लेंथ है मान लो इस पूरे पाइप की L, यहाँ से हॉट फ्लूइड एंटर करा और यहीं से कोल्ड फ्लूइड एंटर करा, मतलब जब वो एंटर कर रहा था ना हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है TH1, और यहाँ पर जब कोल्ड फ्लूइड एंटर कर रहा था तो उसका टेम्परेचर TC1, 100 डिग्री सेल्सियस था और ये मान लो 30 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पर इनके बीच में हीट का ट्रांसफर मैक्सिमम होगा, थोड़ी सी दूर चलने पर, थोड़ा सा L चलने पर, जैसे मान लो 0 था, ये x=2 है, थोड़ा सा दूर चलने पर हॉट फ्लूइड थोड़ा सा ठंडा हो गया होगा, अब उसका टेम्परेचर सो नहीं रहा होगा, और कोल्ड फ्लूइड भी थोड़ा सा गर्म हो गया होगा, उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया होगा, उसका टेम्परेचर भी अब क्या नहीं रहा होगा, उतना कम नहीं रहा होगा, 0 30 नहीं रहा होगा, 30 से थोड़ा सा बढ़ गया होगा, और आगे आऊंगा तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर और घट जाएगा, ऐसे ही और आगे आऊंगा तो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, यानी लेंथ के साथ साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर मैं टेम्परेचर और लेंथ का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं टेम्परेचर और लेंथ का ग्राफ बनाऊं, यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ पर लेंथ है, तो ये हॉट फ्लूइड है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ये कोल्ड फ्लूइड है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये 0 से नहीं है, ये मैंने यहाँ से बनाया है। ठीक है, क्योंकि हॉट फ्लूइड का भी और कोल्ड फ्लूइड का भी कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, ये कोल्ड फ्लूइड के लिए है और ये हॉट फ्लूइड के लिए, ये क्या है हॉट फ्लूइड, ये क्या है कोल्ड फ्लूइड। इनलेट पर जहां से हॉट फ्लूइड एंटर कर रहा है पाइप में, वहां पर हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर TC1 है और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर TH1 है, जहां पर से लीव कर रहा है वहां पर TH2 है, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर यहाँ TC2 है। ठीक है, यानी
एक एंड पर TH1 TC1, दूसरे एंड पर TC2 TH2, ठीक है। ये TC1 है, ये मिट गया थोड़ा सा, मैं दोबारा लिख देता हूँ TC1, ठीक है। ये TC2 है। तो TH1 ज्यादा है, TH2 ज्यादा है, साफ ग्राफ में देखो टेम्परेचर ऊपर बढ़ रहा है, और वैसे भी ओबियस है, यानी ये एंटर करेगा हॉट फ्लूइड, जब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा फिर तो ये हीट देता जाएगा ना कोल्ड फ्लूइड को, जैसे जैसे देता जाएगा इसका टेम्परेचर घटता जाएगा, यानी TH1 इज ग्रेटर देन TH2 और TC2 इज ग्रेटर देन TC1, क्योंकि कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में, मैंने क्या बनाया, ये लेंथ है इस पाइप की लेंथ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं छोटा सा एरिया ले लूं, DA एरिया, जिसमें थोड़ी सी DQ अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रही हो, DQ है ये, DQ, D और Q, DQ हीट फ्लो कर रही हो हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड, और DA एरिया में यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस, इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, एक इंस्टेंट पर, अपनी तरफ से मान लेता हूँ हॉट फ्लूइड का TH है, कोल्ड फ्लूइड का TC है, TH माइनस TC, एक एग्जांपल के तौर पर। अब इन सभी चीजों का मैं यूज करने वाला हूँ। इसका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या आएगा बताना, U इज इक्वल्स टू में 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन H1 A1 ln R2 डिवाइडेड बाय R1 K1 2 पाई L प्लस 1 अपॉन H2 A2, सारी चीजें लिंक हैं, पढ़ते आना, सीक्वेंस में पढ़ना, मैं ही पढ़ा और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट लिंक डाल दूंगा, देख लेना इसी में, ठीक है। तो ये आपके यहाँ तक सब समझ में आ गया। तो बस अब मैं इस चीज को आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा थोड़ा, और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू याद रखना, ये सब याद रखना, ठीक है। डायग्राम तो चलो मैं कंटिन्यू रखता हूँ। तो अगर मैं हीट ट्रांसफर निकालना चाहूँ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से, तो UA डेल्टा टी एम आएगा, क्योंकि ये डेल्टा टी तो बदलता जा रहा है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे और कम हुआ, यहाँ पे और कम हुआ, यहाँ पे और कम हुआ, मेरी बात समझ रहे हो, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस लगातार बदलता जा रहा है। तो मैं कौन सा डेल्टा टी एम लूँ, उसीलिए मैं LMTT निकालता हूँ। डेल्टा टी एम क्या है, LMTT निकालूंगा, उससे आएगा लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, लॉग बहुत मीन है, ठीक है। यू क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जिसकी अभी वैल्यू लिखी थी, ए एरिया है, यू कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो Q किस पर डिपेंड करेगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एम, और डेल्टा टी एम लगातार घटता जा रहा है, पाइप की लेंथ के अलोंग घटता जा रहा था ना, लगातार घटता जा रहा है पाइप की लेंथ के अलोंग, तो Q भी, हीट ट्रांसफर भी घटता जाएगा, यानी जैसे जैसे हॉट और कोल्ड फ्लूइड आगे बढ़ेंगे उनके बीच में हीट का ट्रांसफर घटेगा। पहले अगर 50 ट्रांसफर हो रहा था तो अब फिर 30 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, ये टाइम पे बिल्कुल रुक जाएगा, ठीक है। स्टडी स्टेट आ जाएगी, कौन सी स्टेट आ जाएगी, स्टडी स्टेट आ जाएगी, ठीक है। तो चले अब आगे चलते हैं। तो चेंज, जब हॉट फ्लूइड हीट लॉस करेगा तो कोल्ड फ्लूइड हीट गेन करेगा, यानी हीट लॉस्ट बाय hot fluid HF is equals to heat gain by cold fluid CF। और जब भी कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल हीट लॉस करता है, जब उसने हीट लॉस की तो उसकी इंटर एनर्जी चेंज हुई होगी, और इंटर एनर्जी अगर उसने हीट लॉस किया तो इंटर एनर्जी पक्के से डिक्रीज हुई होगी, और अगर उसने हीट गेन की है तो पक्के से इंटर एनर्जी इंक्रीज हुई होगी, और जितनी हीट इसने लॉस की उतनी हीट उसने गेन की, तो DQ क्या आ जाएगा, चेंज इन इंटर एनर्जी क्या आएगा, हॉट फ्लूइड के लिए डिक्रीज होएगी इंटर एनर्जी, माइनस MHCH डेल्टा TH, ठीक है, या DTH लिख देता, DTH अच्छा रहेगा, और कोल्ड फ्लूइड के लिए MCCC DTC। अरे Q इक्वल्स टू में या डेल्टा U इक्वल्स टू में MCP डेल्टा T लगाया है, ठीक है। कोल्ड फ्लूइड की इंटर एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, हॉट फ्लूइड की इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है इसलिए माइनस लगा दिया, और इंक्रीज हो रही है इसलिए प्लस लगाया, और दोनों को बराबर क्यों रखा, क्योंकि जितना हॉट फ्लूइड अपनी हीट लॉस करेगा, जितनी हीट वो रिजेक्ट करेगा उतनी ही हीट ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और MH क्या है, MH क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ, या M डॉट H लिख लो, मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, S स्टैंड्स फॉर हॉट, मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड HF, और CH क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड, हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड, और DTH क्या है, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड, क्या है, डिक्रीज
इन, ये डिक्रीज का सिंबल है, ऐसे करके मैंने यूं कर दिया, डिक्रीज, डिक्रीज इन टेम्परेचर, टीएमपी, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड, समझ गए। अब आगे क्या, आगे फिर से वही लिख देता हूँ और ढंग से कर देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ देखो, एमसी क्या होगा, ऐसे ही लिख लो यार, मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, ठीक है। अगर आप एमसी लिखते तो मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड आ जाता, सीसी लिखते तो हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड आ जाता बस, और dt सी लिखते तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड आ जाता, क्योंकि कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये क्या आता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। तो दोनों के सिंबल का मतलब समझ गए, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। तो एक छोटे से एरिया में, जैसे मैंने छोटा सा एरिया लिया था डी ए, जिसमें डी क्यू हीट आ रही थी हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड, जब टेम्परेचर डिफरेंस इंस्टेंटेनियस था टी एच माइनस टी सी, तो डी क्यू क्या आ जाता है, वही यू छोटा सा एरिया डी ए और इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर डिफरेंस, इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर डिफरेंस क्या है ये, इंस आई एन एस इंस्टेंट टी ए एन टी, टेनियस टेम्परेचर डिफरेंस, आई एन एस टी एन ई ओ यू एस, दो बार है टी एन, इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर डिफरेंस टी टी। अब देखो यहां से मैं क्या करता हूँ, डी टी एच की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसको भूल जाओ, डी टी एच की वैल्यू क्या आएगी, डी क्यू माइनस का अपॉन में एम डॉट एच सी एच, ऐसे जब इसकी वैल्यू निकालें डी टी सी की तो इसको भूल जाओ, डी टी सी की वैल्यू क्या आएगी, ये यहाँ है ही नहीं मान लो, बताओ क्या आएगी, इसको नीचे ले आओ, डी क्यू अपॉन में, समझ में आ रहा है ना, इसके नीचे ले आएंगे एम डॉट सी और सी सी को, एम डॉट सी इंटू सी सी, इसको इसमें से घटाना एक बार, यहाँ लिख देता हूँ, डी टी एच माइनस डी टी सी, ठीक है, क्या आएगा, घटा दो, माइनस डी क्यू अपॉन में एम डॉट एच सी एच माइनस डी क्यू अपॉन में एम डॉट सी सी सी, यही आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी माइनस का है, और इसमें से माइनस करेंगे तो इसका भी माइनस लग जाएगा, दोनों में से माइनस डी क्यू कॉमन, और इन दोनों में से डी कॉमन, डी कॉमन तो यहाँ क्या आ गया, टी एच माइनस टी सी। ये क्वेश्चन याद रखना जो मैंने पहले लिखी थी ना, ये ऐसे काम आ सकती है आपको समझने के, ठीक है। दोनों में से माइनस डी क्यू कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया बेटे, वन अपॉन में एम डॉट एच सी एच प्लस वन अपॉन में एम डॉट सी सी सी, ठीक है, सी सी। बस अब इसका रोल तो खत्म हो जाना है, मेन तो मैं डी क्यू लिखने के लिए इसके लिए रुका हुआ था, ये समझा चुका हूँ, अब आगे चलता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से डी क्यू की वैल्यू यहाँ डाल दो, डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, यू ए डी यू डी ए डी टी एच माइनस टी सी, डालना एक बार, माइनस यू डी ए टी एच माइनस टी सी, और इसकी वैल्यू वन अपॉन में एम डॉट एच सी एच प्लस में वन अपॉन में एम डॉट सी सी सी, ठीक है। इसको नीचे ले आओ, डी टी एच माइनस डी टी सी है ना, उसके नीचे टी एच माइनस टी सी ले आओ, डी टी एच माइनस टी सी डिवाइडेड बाय टी एच माइनस टी सी, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर माइनस कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर, टी एच हॉट फ्लूइड का माइनस यू डी ए, और पीछे वही एम डॉट एच सी एच, एम डॉट सी सी सी, एम के पैरों में सी, ऐसे ही एम के पैरों में एच, और ऊपर डॉट डॉट, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, पाइप के एक एंड से दूसरे एंड तक, एक एंड से दूसरे एंड तक, देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है ना, जैसा कि मैं खोपचे में बताता हूँ हर बार, खोपचे में क्या बता रहा हूँ इस बार, के एल एन ओ सॉरी डी एक्स है, ऊपर ऊपर क्या है डी एक्स, और नीचे है एक्स, ऐसा ही कुछ है ना, इसको एक्स मान लो तो ये भी एक्स हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स, टी एच माइनस टी सी को एक्स मानना, ये डी एक्स हो गया, यहाँ भी एक्स लिखना पड़ेगा, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या आता है एल एन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एल एन टी एच माइनस टी सी, पाइप के पहले एंड से दूसरे एंड तक, ये चीज तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, यू भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा,
छोटे 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 एरिया को जोड़ दूंगा, छोटे ग्राफ का छोटा सा एरिया लिया था, छोटे 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 एरिया को जोड़ दूंगा, टोटल एरिया आ जाएगा। देखो ऐसा कुछ ग्राफ था, छोटे छोटे छोटा सा एरिया लिया था, जब मैं छोटे छोटे एरिया को जोड़ दूंगा टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया कितना है, ए मान लेता हूँ टोटल एरिया में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सीधा सीधा मतलब इधर आ जाएगा ए। बाकी सब चीज एज इट रहेगी, बाकी सब चीज एज इट रहेगी। उसके बाद मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, चलो मैं थोड़ा सा ध्यान से, ln th माइनस टी सी, पाइप के एक एंड से दूसरे एंड तक, यहाँ लिखूंगा माइनस यू 1 अपॉन एम एच एम डॉट एच सी एच प्लस एम डॉट सी सी सी, और यहाँ ए आ गया। ठीक है, पाइप के एक एंड से दूसरे एंड तक का एरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, पाइप के दूसरे एंड पर टेम्परेचर कितना, Th2 हॉट फ्लूइड का, कोल्ड फ्लूइड का कितना था, Tc2, याद है ना, Th2 दूसरे एंड का, Tc2 दूसरे एंड का, ये हॉट फ्लूइड का, ये कोल्ड फ्लूइड का, पहले एंड का हॉट फ्लूइड का Th1, कोल्ड फ्लूइड का Tc1, बस वो यहाँ डाल दो। ln Th2 पहले दूसरे एंड का डालेंगे माइनस Tc2 माइनस ln Th1 माइनस Tc1, है ना। अब लगे हाथ एक काम और करता हूं मैं, मुझे पता है ना Q इक्वल्स टू में क्या होता है, mCp डेल्टा T, है ना। जब मैंने छोटा सा टेम्परेचर डिफरेंस लिया था, जब मैंने छोटी सी हीट ली थी, जब मैं पूरी हीट लूंगा तो मैं टेम्परेचर डिफरेंस भी पूरा लूंगा, है ना। तो मैं क्या लिखता हूँ अब, Q किसके इक्वल आएगा, Q आएगा m डॉट एच सी एच, पूरी हीट ले रहा हूँ। शुरुआत में मैंने dq लिया था, मैंने कहा था ना नोट कर लो इक्वेशन, वो मैंने dq लिया था, मैं q ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या लूंगा th1 माइनस tc1, th1 माइनस th2। हॉट फ्लूइड के टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, हॉट फ्लूइड का डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ लगा दूंगा माइनस। ठीक है, अगर आप लिखना माइनस मत करवाना। ठीक है, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से देखो क्यू डिवाइड, इसकी वैल्यू निकाल लो इसकी, ये आ जाएगी Th1 माइनस Th2 इक्वल्स टू में m डॉट एच सी एच। मैंने ये Th1 माइनस Th2 को लिखा, Th2 माइनस Th1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ माइनस आता डिक्रीज की वजह से, माइनस आया था, उस माइनस को पहले ही अंदर ले गया। ऐसे ही कोल्ड फ्लूइड के लिए क्या आएगा, m डॉट सी 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 Tc2 माइनस Tc1। देखो अगर आप dq और dt से परेशान हो रहे हो ना, इस पहली क्वेश्चन ये थी, देखो ऐसी थी कुछ, माइनस जैसे कोल्ड फ्लूइड के लिख देता हूँ खाली। ठीक है, यहाँ था dtc, दोनों तरफ यार इंटीग्रेशन कर दो तो ये q में बदल जाएगा और वो t आ जाएगा। लेकिन t कैसा आएगा, पहले एंड से दूसरे एंड तक, तो ये क्या आ जाएगा, पहले एंड से दूसरे एंड तक के लिए क्या आ जाएगा, जब मैं लिखूंगा इसको ढंग से, ये आएगा Tc2 माइनस Tc1, यही तो आ गया, समझ गए। ऐसे ही हॉट फ्लूइड के लिए आ जाएगा यार, Th2 माइनस Th1, लेकिन जब वो माइनस बाहर वाला अंदर जाएगा, जो माइनस था शुरुआत की क्वेश्चन, तो वो Th1 माइनस Th2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी इस चीज की वैल्यू, m डॉट सी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकालना, इसको नीचे ले आओ बस, Q अपॉन में Tc2 माइनस Tc1, है ना। अब ये दोनों वैल्यूज जो है ना इसमें डाल दो। ठीक है, बस कुछ मत करो, यहाँ डाल दो, क्या है याद कर लो, Q अपॉन में दिस और Q अपॉन में दिस। ठीक है, आपने अपने नोटबुक में तो लिखी ली होगी, बस मैं अभी इस चीज को यहाँ लिख देता हूँ, ये चीज तो मैंने सॉल्व कर दी, माइनस यू ए को आगे ले आओ, ओह सॉरी, ये क्या है, m डॉट एच सी एच के लोग कहते हैं Q अपॉन में Th1 माइनस Th2, वो ऊपर चला गया, Th1 माइनस Th2 प्लस ये क्या था Q, Tc2 माइनस Tc1। ठीक है, बस कुछ नहीं, दोनों का एलसीएम क्यों निकालो, ये क्या आएगा, log a माइनस log b क्या होता है, log a डिवाइडेड बाय log b, Th2 ये हो गया है, बस खत्म हो गया, ये क्या आ गया Th1 माइनस Tc1 log a डिवाइडेड बाय log b, और ये क्या आ गया माइनस ua, दोनों का एलसीएम q, यहाँ से लिखो Th1 माइनस Th2 प्लस
Tc2 माइनस Tc1, ठीक है। 1 1 वाले एक तरफ कर लो, 2 2 वाले एक तरफ कर लो, तो क्या आ जाएगा ln TH2 माइनस TC2 डिवाइडेड बाय TC2 ओ सॉरी TH1 माइनस TC1, ठीक है। माइनस यू है TH1 माइनस TC1, ठीक है। और ये क्या आ गया, इसमें से TH2 माइनस TC2 ले लिख सकते, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, ताकि मैं TH2 को प्लस का बना सकूँ और TC2 को माइनस का बना सकूँ। कुछ नहीं किया बॉस, अगर तुम ध्यान से देखोगे इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा TH2 माइनस का हो जाएगा जो माइनस का था, इस माइनस को इसके साथ ले जाऊंगा TC2 प्लस का हो जाएगा जो प्लस का था। कुछ नहीं किया, बस माइनस कॉमन ले लिया। अब TH1 माइनस TC1 को है ना, मैं डेल्टा T1 लिख देता हूँ, ये क्या है TH1 माइनस TC1, और TH2 माइनस TC2 को मैं डेल्टा T2 लिख देता हूँ, ये क्या है TH2 माइनस TC2, ठीक है। एक बार लिखना, यहाँ क्या आ जाएगा ln डेल्टा T2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T1, क्योंकि ये भी तो TH2 माइनस TC2 है, सेम ही तो है। और इस अभी माइनस को अंदर मत लेके जाओ, अभी कर दो डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस को अंदर ले जाओगे, जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख दूं 1 तो माइनस का हो गया, 2 प्लस का हो गया, और ये माइनस हट गया, है ना। यहाँ से आप क्यू की वैल्यू निकालो, उस क्यू को इधर ले आओ और इस चीज को नीचे ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। आ गया समझ में? कहीं पे निगाह है, सिंपल था ना ये, चीजें सिंपल ही है। अगर आप मतलब बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़ो तो एक एक बार रिवाइज कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। हीट ट्रांसफर वैसे भी कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है जितना बच्चे सोचते हैं। तो क्या आ गया डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1, मैं इस Q को इसके साथ लेके गया था, बस इसको नीचे लिया क्रॉस मल्टीप्लाई से, ये क्या आ गया ln T2 डिवाइडेड बाय ln T1। ये जो टर्म आई है ना, ये तो हीट ट्रांसफर आया है, U इंटू ए इंटू यू दिस, इतना हीट ट्रांसफर होगा। लेकिन ये जो टर्म है इसका नाम है LMTD। LMTD क्या है, LMTD किसके ऊपर आया है, लॉगमेंट टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 डिवाइडेड बाय ln डेल्टा T2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T1। ये ब्रैकेट है और कुछ नहीं है, ये ब्रैकेट है। और यही मैंने शुरुआत में बताया था, ऐसा ही कुछ लेके x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय ln x2 by x1 ऐसे कुछ बताया था ना। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं और नीचे से माइनस कॉमन ले लूं तो ये वही आ जाए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 डिवाइडेड बाय ln डेल्टा T1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T2। सेम है, कुछ नहीं है। log a माइनस b करना और माइनस कॉमन ले लेना, ऊपर से भी माइनस कॉमन लेना, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, ये दो एंड है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के दो एंड थे, एक इनलेट और एक आउटलेट। ये दूसरे एंड का टेम्परेचर डिफरेंस है पहले एंड का, मतलब हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे कहेंगे LMTD is may be defined as the temperature difference between the one end of heat exchanger minus the temperature difference at the other end of heat exchanger। हीट एक्सचेंजर के एक एंड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है माइनस हीट एक्सचेंजर के दूसरे एंड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय देयर लॉगरिथमिक रेशो। उन्हीं के लॉगरिथमिक रेशो से डिवाइड भी करना है। जो टेम्परेचर डिफरेंस आपने माइनस किए हैं, जो सब्ट्रैक्ट किए हैं, उन्हीं के लॉगरिथमिक रेशो से डिवाइड भी कर दो। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। इसके बाद एक छोटा सा केस हो रहा है इसका, वो समझ जाना, वो एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। LMTD डेफिनेशन लिख लो, is may be defined as the temperature difference between one end of heat exchanger मतलब HE। LMTD is may be defined as the temperature difference between one end of heat exchanger minus या subtract temperature difference at the other end of heat exchanger, other end of HE। HE मतलब heat exchanger,
डिवाइडेड बाय देयर लॉगरिथमिक रेशियो, डिवाइडेड बाय देयर लॉगरिथमिक रेशियो, देयर लॉगरिथमिक रेशियो, रिथमिक रेशियो, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब इसी का एक स्पेशल केस करते हैं, ये समझ में आ गया। मान लो आपके पास ये जो मैंने टीएल डायग्राम बनाया था, टेम्परेचर और लेंथ का जो डायग्राम बनाया था, ये हॉट फ्लूइड था, ये कोल्ड फ्लूइड था, ठीक है। यहाँ मान लो टेम्परेचर है 90 और ये है 100, ये हॉट फ्लूइड का है और ये कोल्ड फ्लूइड का है, तो इनके जो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 30 का, एक एंड पर टेम्परेचर डिफरेंस 30 का। यहाँ मान लो इसका टेम्परेचर हो जाता है 30 और यहाँ इसका टेम्परेचर हो जाता है, नहीं यहाँ मान लो, हाँ यहाँ मान लो इसका टेम्परेचर हो जाता है 60 हॉट फ्लूइड का और यहाँ इसका टेम्परेचर हो जाता है 90, तो यहाँ भी टेम्परेचर डिफरेंस 30 का है। ये डेल्टा T2 मान लो या डेल्टा T1 मान लो, डेल्टा T1 30 आ गया, TH1 माइनस TC1 डेल्टा T1 30 आ गया, ये डेल्टा T2 आ गया, TH2 माइनस TC2 अभी लिखवाया था, ये लिखवा रखे, ठीक है। ये भी 30 आ गया, ये 30 माइनस 30 ये 0 आ गया और 30 माइनस 30 ओ सॉरी 30 डिवाइड बाई 30 log 1 आ गया और log 1 0 होता है, तो अब क्यों कैसे निकालेंगे, हीट ट्रांसफर तो 0 हो गया पर हीट का ट्रांसफर तो हुआ है, कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल वैसे तो डिटेल जानने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, हमें सिर्फ अप्लाई करना आना चाहिए। ऐसे कह देते हैं दो फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है तो हम काम करते हैं, लेकिन आप सीधा अप्लाई करना सीखो फिलहाल, ठीक है। कैसे होता है, जैसे मान लो साइन एक्स है ऊपर और नीचे कोस एक्स है, ठीक है। एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ, 11th की बुक उठा लेना, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको इस पे एल हॉस्पिटल होता है, एल हॉस्पिटल होता है और एल हॉस्पिटल रूल लगाना, तो ऊपर ये एक्स का फंक्शन है तो इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा कोस एक्स, इसको करोगे तो माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो मतलब आप कितनी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो, एक और बार कर दो, एक और बार कर दो, एक और बार कर दो, ठीक है। ये तब अप्लाई करते हैं जब आप वैल्यू ना निकाल पा रहे हो, जैसे अगर मैं कोई फंक्शन लेना चाहूँ, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, इसकी वैल्यू ऐसे नहीं निकल पा रही, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका क्या आएगा साइन एक्स, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा साइन एक्स और इसका क्या आ जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स, ठीक है। अब अगर आप निकाल के देखोगे तो ये क्या आएगा tan x, अब आप इसको पुट कर दो, tan x आ गए sin x अपॉन tan x, जब आप 0 पुट करोगे तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की वैल्यू होती है 0 ही होती है ना, क्योंकि cos 0 तो 1 हो जाएगा, sin 0 क्या हो जाएगा sin 0 0, तो 0 अपॉन 1 0, ठीक है। sin 0 0 होता है ना और cos 0 1 होता है, 0 अपॉन 0 0, यहाँ अगर आप निकालते तो sin 0 0 हो रहा है, 1 माइनस cos 0 1 हो रहा है, 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 0, ये तो निकल नहीं रहा, लेकिन आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, उसके हेल्प से निकाल ली। ऐसे ही यहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे, जिस चीज का फंक्शन गिवन है ना उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, बस इस चीज पर काम करना है। ये किसका फंक्शन है T2 माइनस T1 का, तो लिमिट डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 टेंस टू 0, क्योंकि ये भी 30 है ये भी 30 है, 30 माइनस 30 0 आ जाएगा ना, मैंने बताया 90 60 और ये हो गया 60 और ये हो गया 90, 30 आ रहा है यहाँ भी 30 आ रहा है, इन दोनों को घटाने पे 0 आ रहा है, डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 या डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 0 आ रहा है, यही आ रहा है, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका इसका डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 डिवाइडेड बाय ln डेल्टा T2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T1, ऊपर वाला तो 1 हो जाएगा, मान लो ये x है और ये भी x है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, है ना,
जो लिमिट में होता है ना, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन sin x, लिमिट में x था तो मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, ऐसी लिमिट में ये है तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा इसका तो 1 हो जाएगा, है ना। अगर इसको x मान लो, दिमाग में x मानो, ठीक है, और इसको भी x मानो, अगर मैं अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा 1 आएगा ना, तो ऊपर वाले का तो 1 आ जाएगा। अब नीचे में x कैसे बनाऊं, x की वैल्यू क्या है डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t1, नीचे x कैसे बनाऊं, मैं क्या करता हूँ, मैं इसका लिख देता हूँ, डेल्टा t1 जोड़ देता हूँ, डेल्टा t1 घटा देता हूँ, है ना। अब इसको दोनों के नीचे लिख देता हूँ, ये तो बस एग्जांपल के लिए लिया था, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, समझ गए होंगे जहाँ तक मैं समझाना चाह रहा था, डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t1। अब इसको दोनों के नीचे लिख देता हूँ, लिमिट डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t1 टेंड्स टू 0, ऊपर है डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t1, ठीक है, इसको अलग ln डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t1 को अलग लिख लो, इसके नीचे डेल्टा t1 लिख दो, और डेल्टा t1 अपॉन डेल्टा t1 अलग लिख लो, ये आ गया 1, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं, नीचे वाले का अलग करते हैं, एक साथ मत कर देना कि u बाई v लगा दो, v स्क्वायर v एच डी, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग, जब इसका करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा। देखो अब डिफरेंशिएशन दिखा देता हूँ क्या आएगा, इसकी वैल्यू डेल्टा t1 आएगी पहली बात तो, ठीक है, हाँ, ऊपर वाले का तो 1 आ गया, इसका क्या आएगा, लॉग का क्या होता है 1 अपॉन जो भी दिया है फंक्शन, ये फंक्शन है डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t1 प्लस 1, फिर इसी फंक्शन का इस फंक्शन का करोगे तो डेल्टा t1 बाहर आ जाएगा, डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t1 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, d अपॉन डेल्टा t1 मान लो एक तरह से यहाँ लिख लिया, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t1 के रिस्पेक्ट में ही करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आएगा, तो ये चीज क्या हो गई, ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है, ये आ गया 1, इसका डिफरेंशिएशन फिर से 1 आ जाएगा, ठीक है, d अपॉन d लिखते हैं, सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन फिर से 1 आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा t1 बचा, ये चीज 0 है ना, डेल्टा t2 यहाँ 0 पुट करो तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 1 अपॉन में 1 डिवाइडेड बाय क्या क्या आ रहा है 1 अपॉन में 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t1, ये आ जाएगा आपका एक तरह से, जस्ट अ मिनट, हाँ प्लस 1 भी आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t1, 0 किसी से डिवाइड करो 0 आएगा, और साइड में क्या बच रहा है यहाँ डेल्टा t1 1 अपॉन में डेल्टा t1, तो ऊपर जाएगा, देखो ये चीज तो कट गई है, और क्या बचा है यहाँ पे 1 अपॉन डेल्टा t1, ठीक है, 0 किसी से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, 0 में 1 जोड़ोगे 1 ही आएगा, 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, ये ऊपर पलट जाएगा डेल्टा t1, यानी आंसर क्या आएगा डेल्टा t1, बिल्कुल सिंपल है, इसको x मान के कर लेना यार, कुछ दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है। हालांकि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट समझाया है, मैं फिर एक बार समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि मुझे मैथ आता है, ठीक है। डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t1 टेंड्स टू 0 है, जो चीज लिमिट में है ना उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसको x मानो इसको x मानो, जब x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगा, ठीक है। अब ln x अपॉन में नीचे कुछ है कांस्टेंट प्लस 1 है, ठीक है, तो क्या डिफरेंशिएशन आया, चलो मैं x ही मान लेता हूँ, तुम्हें दिक्कत ना है इसलिए x, ठीक है, अब करो डिफरेंशिएशन, तो इसका तो 1 हो जाएगा, ऊपर का सिंपल दिख रहा है, इसका क्या आएगा, पहले ही एज लिख दूंगा x अपॉन डेल्टा t1 प्लस 1, फिर इस चीज का डिफरेंशिएशन करूंगा, इसी चीज का मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में ही करूंगा ना, तो जब इसका करूंगा सम आया, इसका अलग इसका अलग, ठीक है, यानी d बाई डी एक्स ऐसे करूंगा, देखो x अपॉन डेल्टा t1, यहाँ तो मैं नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देता हूँ, एक मिनट, आंसर डेल्टा t1 आ रहा है, याद रखना, ऐसे लिखूंगा, देखो 1 डिवाइडेड बाय x अपॉन डेल्टा t1 प्लस 1, यहाँ पे करूंगा d बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन में डेल्टा t1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1 का डिफरेंशिएशन 0, डेल्टा t1 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x की वैल्यू 0 है, 0 पुट कर दो, 0 अपॉन में डेल्टा t1 प्लस 1 इंटू डेल्टा t1 बाहर आ गया
अंदर बचा x, x का x के रिस्पेक्ट में 1, यहाँ पे 0 आएगा कांस्टेंट का 1, 0 किसी से डिवाइड करो 0 आएगा, 0 प्लस 1 1, 1 अपॉन डेल्टा T1, ये 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा टी, अब ये 1 पे 0 जोड़ोगे 1 आएगा, ठीक है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 अपॉन में 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T1, डेल्टा T1 सबसे ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये है एल हॉस्पिटल रूल कब लगता है, जब दोनों एंड्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 0 आ जाए, ठीक है। LMTD यहाँ तक था पूरा का पूरा, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करवाया है, तो आपको अपनी तरफ से बेस्ट करना है। इसको नहीं आया तो फिर से रिवाइज कर देखो, पक्का आएगा। एक बार और देखो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है यार, अभी टाइम है, ठीक है। लेकिन फिर मत छोड़ना इसको, मतलब आगे के लिए मत छोड़ना, अभी निपटा दो। तो अगर आपको समझ में आए टॉपिक तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।